अब बात करेंगे, ईडी एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक्शन लेने जा रहा है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में एक मामला दायर किया है जिसमें आरोप लगाए हैं कि लगातार 8 सम्मन दिए जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन, उस वक्त तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें कि 8वें सम्मन में पूछताछ हुई थी, 9वें में फिर उन्होंने सम्मन को इग्नोर कर दिया था और लगातार 7 सम्मन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिए गए थे, लेकिन वो किसी सम्मन में उपस्थित नहीं हुए थे, पूछताछ के लिए नहीं आए थे, जिसे एक कानून का उल्लंघन मानते हुए ईडी ने एक नया मामला दर्ज कराया है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ है डिटेल में? देखिए, कल ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है झा, उन्होंने जो सीजीएम कोर्ट है वहां पर एक याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है शिकायत की है। और ये शिकायत जो है, हेमंत सोरेन पिछले 7 सम्मन पर ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर है। उसके साथ साथ जो 9वां सम्मन भेजा गया था हेमंत सोरेन को, उस सम्मन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर जो है शिकायत की गई है। और ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि रांची के जो क्षेत्रीय कार्यालय के असिस्टेंट है देवव्रत झा, एक रीज़न दिया है और रीज़न ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ठीक जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की ओर से समन भेजा गया था शराब घोटाले मामले में। और अरविंद केजरीवाल भी उस समन पर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और वहां भी सीजीएम कोर्ट में जो है, राज एवेन्यू कोर्ट जो है, वहां पर मामला दर्ज हुआ था। और उसी का हवाला देते हुए रांची के सीजीएम कोर्ट में भी ईडी की ओर से जो है शिकायत की गई है। और जो समन भेजा गया था हेमंत सोरेन को, उस समन पे हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उसकी शिकायत की गई है। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां ईडी ने 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार के बाद जो है उन्हें लगभग 12 से 13 दिन तक रिमांड में रहना पड़ा था। और इस दौरान उनसे कई जो सवाल थे वो पूछे गए थे। कुछ सवाल जो थे वो ज़मीन घोटाले से संबंधित थे, कुछ चैट से संबंधित थे, कुछ मामले थे उससे संबंधित है। और इस दौरान बहुत लोगों को समन भी भेजा गया था और समन भेजकर ईडी कार्यालय बुलाया गया था और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। और कई और भी मामले जो थे कहीं ना कहीं उजागर होते हुए दिखे थे। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जो है इस मामले में 27 फरवरी को जो है अगली हियरिंग रखी गई है। उस दिन जो है हेमंत सोरेन की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। हालांकि जो ये पक्ष रखा गया था आज, और आधार जो दिया गया था वो अरविंद केजरीवाल के समन को लेकर कहीं ना कहीं आधार दिया गया था। तो कह सकते हैं उदय, हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो कम होने के नाम नहीं ले रही है। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। होता है बिल्कुल नीरज, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार एक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और अब समन में नहीं आने का आरोप लगा है और इसे लेके भी मामला दायर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक नया मामला जुड़ जाने से क्या कुछ होता है, क्योंकि इसे भी कानून के अंतर्गत धाराओं का उल्लंघन माना गया है कि कोई केंद्रीय एजेंसी आपसे पूछताछ करने के लिए बार बार आपको नोटिस दे रही है, सम्मन दे रही है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। और इसी आरोप में एक नया मामला हेमंत 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म।
क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 91539893। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।